जय हिंद। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले हमने साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत का कई वीडियो अपलोड कर दिया है अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। डिस्कशन का भी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो हम ज़्यादा बातें ना करेंगे और सीधे प्रश्न की ओर आते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक हानि होती है बाढ़ से? देखिए, बाढ़ जो है ये तो आपदा प्रबंधन है। इससे जो है सभी प्राणियों को हानि होता है, चाहे वो पक्षी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, सभी को हानि होता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है, तो उसमें तो सभी को हानि होगा। तो आपका इसमें दिया हुआ है ऑप्शन की फसल को, पशुओं को, भवनों को। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि यह आपदा ही है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? ठंडा पानी डालना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठंडा पानी डालना चाहिए। आग से जलने की स्थिति में किस प्रकार की प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। हाँ, मतलब कि कहीं कुछ नहीं करना है उसको, अगर कुछ नहीं है व्यवस्था, अगर आग से जल गया है तो कम से कम ठंडा पानी डाल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। तो बिल्कुल सही है, अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस। बिल्कुल सही है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। बिल्कुल सही है, हिंद चीन पहुंचने वाला सबसे पहला व्यापारी था पुर्तगाली। कब आया था? तो 1998 में आया था, और सबसे पहले कालीकट पर पहुंचा था। तो आपको ध्यान में रखना है, 1998 में आया था पुर्तगाली, और सबसे पहले कालीकट पर आया था। कालीकट एक जगह है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। तो बिल्कुल सही है, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? तो लाला हरदयाल 1913 में किया था। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवर ने किया था। केबी हेडगेवर ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो 1925 ईस्वी में किया गया था, और केबी हेडगेवर ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है सिंचाई, अधिक सिंचाई हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसमें पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.1%। 7.1% में ही जो कि है वन का फैलाव है बिहार में। तो आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा,
भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर। तो तारापुर बिल्कुल सही है। तारापुर में ही भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। और तारापुर कहाँ पड़ता है? तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर, वहीं भारत का सबसे पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। आप जो है मेरे साथ कमेंट करके भी आंसर देते हुए चलिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ तैयारी कहाँ तक है आपका। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में ये तो हो गया। निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? निम्नांकित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? कटिहार में बिल्कुल सही है। बिहार के कटिहार में ही जूट स्थापित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जूट कारखाने कहाँ स्थापित है? तो बिहार के कटिहार में। आपका अगला प्रश्न है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? हरा। तो बिल्कुल सही है, हरा। मानचित्र जो है ना, उसमें मैदान को हरे रंग से दिखाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? ये प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पटना बिल्कुल सही है, पटना। सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है। सबसे कम शिवहर हो जाएगा। और सबसे कम बात करें, सबसे कम आबादी वाला जिला तो शिवहर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? 1860 से। तो बिल्कुल सही है, 1860 से बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 से ही माना जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वैसे तो भारत में रेल की शुरुआत 1854 में ही लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, लेकिन बिहार की बात किया जाए तो 1960 में। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर लगी हुई है? 80%। तो बिल्कुल सही है, 80%। बिहार राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर लगी है? तो 80%। आपको ध्यान में रखना है। बात यह है कि कृषि में अभी आदमी बिहार के ज़्यादातर बेरोजगार है, तो कृषि में अपना व्यर्थ कर रहा है समय। जो कृषि जो है छुपी बेरोजगारी के रूप में बिहार में जाना जाता है। कृषि से हालांकि अभी तक उतना लाभ होता नहीं है, लेकिन उसी में लगा हुआ है, क्या करेगा, छुपी हुई बेरोजगारी है। तो यहाँ पे 80% आदमी जो है कृषि पर ही डिपेंड है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा बिल्कुल सही है, उड़ीसा में है। पारादीप पतन है जो कि उड़ीसा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है? दूसरा बिल्कुल सही है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। अब बात करें पहले स्थान की तो चीन है। चीन हो जाएगा पहले स्थान पर गेहूं उत्पादन में, चीन, और दूसरे स्थान पर भारत हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन। तो बिल्कुल सही है, ब्रिटेन। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में नहीं है, बिल्कुल सही है, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। बिल्कुल सही है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। आपका अगला प्रश्न होता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही है, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। आपको ध्यान में रखना। अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 1999 ईस्वी में परमाणु परीक्षण किए थे। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध से।
पेड़ काटने के विरोध से, आप सभी को पता होगा कि चिपको आंदोलन है जो कि पेड़ काटने के विरोध से चलाया गया था, चिपको आंदोलन। कौन चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा चलाया था, पेड़ को कटाव से बचाने के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, उत्तराखंड में चला था, पेड़ के काटने के विरोध में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। तो बिल्कुल सही है, सांसदों और विधायकों पर, सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी है? त्रिस्तरीय। 3 स्तरीय, बिल्कुल सही है। बिहार में पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बिहार में पंचायती राज है जो कि त्रिस्तरीय है। अब बात करें त्रिस्तरीय पंचायती राज की, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना 1959 में हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना 1959 में हुआ था, नागौर राजस्थान से हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने 25 जून डैश में यानी किस ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की थी? 1975 में। 1975 में, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को ही आपातकाल की घोषणा की थी, तो आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी जो है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी है जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। इन्हीं के समय 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची में है? शिक्षा संविधान की किस अनुसूची में है? समवर्ती सूची। तो बिल्कुल सही है, समवर्ती सूची। शिक्षा है जो कि संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि शिक्षा संविधान की किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची, नोट कर लीजिएगा। जनसंख्या संघ सूची में आता है ना। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्र की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्र की भावना का एक कुपरिणाम है अलगवाद, बिल्कुल सही है। क्षेत्र की भावना, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगवाद है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। 1969 में, बिल्कुल सही है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया था। और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सब बैंक के हेड कौन होता है? आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना कब होता है? तो 1 अप्रैल 1935 में होता है। और राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1 जनवरी 1949 को उसका बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो है व्यावसायिक बैंक है, तो व्यावसायिक बैंक की स्थापना तो ऐसे 1969 में हुआ था, लेकिन आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, आरबीआई की स्थापना। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? लीजिए प्रश्न भी आ गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को, बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में रखना है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसने कहा था? रैगनर मार्क्स ने। रैगनर नर्क्स ने कहा था, रैगनर नर्क्स ने कहा था, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, किसने कहा था? तो रैगनर नर्क्स ने कहा था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। उद्योग क्षेत्र को, बिल्कुल सही है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। वही प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र को अंतर्गत रखते हैं। तो 3 गो क्षेत्र होता है, तीनों को याद रखना है, ठीक है। भारत में सबसे पहले है ना कि कृषि क्षेत्र पर भी ज़्यादा जोर दिया गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, देश में जिला फर्मों की संख्या है, देश में जिला फर्मों की संख्या कितनी है?
682। 682 बिल्कुल सही है। देश में, पूरे देश में मतलब कि कितना जिला है वही पूछा गया है, तो 682। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? आप सभी को पता होगा कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल के। नेपाल, बिल्कुल सही है। नेपाल जो है कि बिहार से सटा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, तो नेपाल। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? जापान। जापान को, बिल्कुल सही है। जापान जो है कि जापान को भूकंप और ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। वहाँ भूकंप और ज्वालामुखी बहुत अधिक आते रहता है, इसीलिए उसे भूकंप और ज्वालामुखी का देश कहा जाता है जापान को। और सबसे पहले सूरज भी जापान में ही निकलता है। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? तो जापान में ही निकलता है। और बात करें भारत में सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सूरज सबसे पहले भारत में कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो ये था सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और आप बिहार बोर्ड के परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके। तो ये था सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण, तो जो मैंने आपको करा दिया है। हम रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।